हेलो दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में अपन चालू करने वाले हैं ईआर मॉडल। तो ये पार्ट वन है। पार्ट आते ही जाएंगे डीबीएमएस के रिलेटेड और स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के रिलेटेड, जो कि मोस्टली थ्योरी लेक्चर होंगे और सम प्रैक्टिकल्स होंगे, या फिर गेट में अगर क्वेश्चन आया होगा डीबीएमएस का तो वो भी हम इस सीरीज में लेने वाले हैं। तो ईआर मॉडल क्या है कि ई स्टैंड फॉर एंटिटी एंड आर स्टैंड फॉर रिलेशनशिप। और उसका अपन मॉडल बनाते हैं। मॉडल यानी कि आर्किटेक्चर। तो एंटिटी और एंटिटीज के बीच में जो रिलेशनशिप है उसका उसका अपन एक आर्किटेक्चर डिजाइन करते हैं। तो उसके लिए क्या क्या जरूरी है वो अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो एंटिटी क्या है? एंटिटी मे बी द ऑब्जेक्ट with a physical existence or an object with an conceptual existence. Physical existence यानी कि particular person, car, house और employee etc. And work conceptual existence means a company, job, or you can say college course etc. तो अभी अपन क्या देखने वाले हैं कि ईआर मॉडल कहाँ पर यूज होता है। ईआर मॉडल यूज होता है कि डेटाबेस के कंस्ट्रक्शन के लिए। तो अपन इसमें क्या करते हैं, ईआर मॉडल में जो यूजर या फिर क्लाइंट होते हैं उनसे अपन रिक्वायरमेंट लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट वी कंस्ट्रक्ट एन आर्किटेक्चर टू डिजाइन डेटाबेस। तो इस इसके लिए टेक्निकल नॉलेज होना जरूरी नहीं है। तो लाइक तो ये हो गया ईआर ईआर मॉडल के लिए। तो सिंबल क्या क्या अपन यूज करते हैं इन ईआर मॉडल? सिंबल सिंबल्स इन ईआर मॉडल। तो पहला हो गया रेक्टेंगल, जो कि रिप्रेजेंट करता है एंटिटी। दूसरा हो गया इक्लिप्स, जो कि रिप्रेजेंट करता है एट्रीब्यूट को। तीसरा हो गया डायमंड, जो कि रिप्रेजेंट करता है रिलेशनशिप बिटवीन द एंटिटी। रिलेशनशिप के लिए अपन डायमंड का यूज करते हैं। और लाइन किस लिए यूज करते हैं अपन? कनेक्शन बिटवीन द एंटिटीज वी कैन से, या फिर एट्रीब्यूट टू एंटिटीज। मैं डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर ये एंटिटी हो गया, एक तो अपन एंटिटी टू रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करने के लिए अपन करते हैं। डायग्राम से आपको ज्यादा अच्छे से ध्यान में रहेगा। ये हो गया, ये लाइन का रिप्रेजेंटेशन हो गया, या फिर एंटिटी टू एट्रीब्यूट अपन कनेक्ट करते हैं। ये हो गया लाइन के बारे में। और अपने पास और एक है डबल इक्लिप्स सिंबल, जो कि रिप्रेजेंट करता है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करता है। ओके। और उसके बाद में लास्टली हमारे पास है डबल रेक्टेंगल। डबल रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट करता है? वीक एंटिटी को। अब हम क्या देखेंगे कि जो कंपोनेंट्स है ईआर डायग्राम, जिससे हमें आइडिया लग जाएगा कि ईआर डायग्राम में क्या क्या होता है। कंपोनेंट्स ऑफ ईआर डायग्राम। ईआर डायग्राम्स के कंपोनेंट्स क्या क्या है, पहले तो अपन एक डायग्राम से ही अंडरस्टैंड करते हैं। ईआर मॉडल हो गया। ईआर मॉडल में मेन तीन पार्ट निकलते हैं। पहला तो हो गया एंटिटी, दूसरा हो गया एट्रीब्यूट, और तीसरा हो गया रिलेशनशिप।
ये तीन पार्ट हो गए। तो एंटिटी में दो टाइप है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रॉन्ग एंटिटी, और दूसरा हो गया वीक एंटिटी। दोनों टाइप हो गए। तो एट्रीब्यूट में हमारे चार टाइप है। एट्रीब्यूट में फर्स्ट ऑफ ऑल की एट्रीब्यूट, सेकेंड इज कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट, थर्ड इज मल्टीवैल्यूड एट्रीब्यूट, और फोर्थ इज डिराइव्ड एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट। और रिलेशनशिप में हमारे पास है, एक तो हो गया वन टू वन रिलेशनशिप, दूसरा हो गया वन टू मेनी रिलेशनशिप, थर्ड इज मेनी टू वन रिलेशनशिप, और फोर्थ इज मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। तो आज पार्ट वन में हम क्या देखने वाले हैं कि जो एंटिटीज का जो टू टाइप्स है और एट्रीब्यूट के फोर टाइप्स देखेंगे, और रिलेशनशिप की जो टाइप्स है वो अपन नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, एकदम डिटेल में देखेंगे। तो अपन अभी एंटिटीज की टाइप देखते हैं। तो अब अपन ने एंटिटी एंटिटी के बारे में पढ़ा है कि लाइक एंटिटी एक तो अपन फिजिकल ऑब्जेक्ट है, और या फिर कॉन्सेप्चुअल ऑब्जेक्ट है, और फिर कॉन्सेप्चुअल एग्जिस्टेंस है। तो लाइक उसमें भी अभी दो टाइप है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी और वीक एंटिटी, वो अपन डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक अपन स्मॉल कॉन्सेप्ट है एंटिटी सेट के बारे में। एंटिटी सेट के बारे में, एंटिटी सेट क्या है कि an entity is an object of entity type, and a set of all entities is called as entity set. ओके। तो जो एंटिटी के जो टाइप्स है उसको अपन जो ग्रुप है उसके ग्रुप को अपन एंटिटी सेट बोलते हैं। तो लाइक एग्जांपल देना होगा तो अपन एक एंटिटी कंस्ट्रक्ट करते हैं E1 नाम से, और उसमें अपन एक वर्टिकल अपन एक इक्लिप्स निकालते हैं। सॉरी, वर्टिकल इक्लिप्स में ये हो गया E2, E3, E4। ये एंटिटीज के टाइप है नीचे, लाइक प्राइमरी के हो गया, और ये हो गया ग्रुप। इसके ग्रुप को अपन एंटिटी सेट बोलते हैं। ठीक है। तो ये हो गया एंटिटी का सेट, और उसके बाद में अपन देखने वाले हैं स्ट्रॉन्ग एंटिटी। स्ट्रॉन्ग एंटिटी, स्ट्रॉन्ग एंटिटी इज अ टाइप ऑफ एंटिटी। पहले तो ये एंटिटी का टाइप है, और इट हैज अ की एट्रीब्यूट। ये क्या करता है कि एट्रीब्यूट यूनिकली रिप्रेजेंट करता है हर एक एंटिटी को जो अपने एंटिटी में है। रिप्रेजेंट्स ईच एंटिटी इन एंटिटी। जैसे कि एग्जांपल देना होगा तो अपन स्टूडेंट का एक अपने पास एंटिटी है, स्टूडेंट का। तो इसमें क्या होगा, एक तो एक तो रोल नंबर होगा, नेम होगा, एक्सेट्रा। तो जो रोल नंबर है वो प्राइमरी की है, जो ईच एंटिटी को रिप्रेजेंट करेगी। ओके। तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग एंटिटी। अब हम देखते हैं वीक एंटिटी के बारे में। वीक एंटिटी, अभी वीक एंटिटी में क्या होता है कि अभी
अपन ने देखा कि स्टूडेंट का रोल नंबर ये प्राइमरी की है और ईच रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अभी देखो कि लाइक स्टूडेंट का अगर ये एक एंटिटी है स्टूडेंट्स डिपेंडेंस। ओके, स्टूडेंट डिपेंडेंस। ओके, ये हो गया। इसमें क्या क्या आएगा? इसमें आएगा एक पेरेंट्स नेम, पेरेंट्स नेम आएगा, या फिर पेरेंट्स कौन मोबाइल नंबर हो गया। ये अपन डबल इक्लिप्स में डिफाइन करेंगे क्योंकि ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। तो ये हो गया। अगर समझो, अगर अपन ने स्टूडेंट टेबल को ड्रॉप क्वेरी या फिर ड्रॉप क्वेरी से अपन डिलीट कर दिया, तो कि इसका एग्जिस्ट होना, अगर स्टूडेंट को अपन डिलीट किया तो स्टूडेंट डिपेंडेंस का अपने को जरूरत ही नहीं है और उसका एग्जिस्टेंट मतलब वैलिड ही नहीं होगा। तो ये हो गया वीक एंटिटी, इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं डबल रेक्टेंगल। ओके, ये हो गया वीक एंटिटी के बारे में। लाइक और एक एग्जांपल देना चाहा तो क्या होगा? एम्प्लॉय, एम्प्लॉय एक एंटिटी हो गया। ठीक है, एम्प्लॉय हैज, ये डायमंड में रिप्रेजेंट करते हैं रिलेशन अपन। और बाद में डिपेंडेंस हो गए, जो कि एक वीक एंटिटी है। अगर अपन ने डिपेंडेंस को डिलीट किया तो एम्प्लॉय के ऊपर इतना इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन अपन एम्प्लॉय को डिलीट किया तो डिपेंडेंस को डिलीट करना ही होगा। ठीक है, अभी अपन आ जाते हैं कि नेक्स्ट टाइप। ये हो गया एंटिटी के बारे में। अब हम देखेंगे कि एट्रीब्यूट्स क्या है क्या है। एट्रीब्यूट्स के बारे में देखेंगे और एट्रीब्यूट्स के टाइप के बारे में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, एट्रीब्यूट्स क्या है? कि एट्रीब्यूट्स आर प्रॉपर्टीज दैट डिफाइन द एंटिटी टाइप। ठीक है, तो लाइक एग्जांपल देने के लिए हो गया तो रोल नंबर हो गया, नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया। ओके, तो उसको अपन रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एक इक्लिप्स निकालते हैं और एट्रीब्यूट्स का नेम या फिर रिप्रेजेंट करते हैं एट्रीब्यूट्स को। तो इसके टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स देखते हैं अपन। उस फर्स्ट टाइप है की एट्रीब्यूट। की एट्रीब्यूट्स क्या करते हैं? यूनिकली आइडेंटिफाइज करती हैं, यूनिकली आइडेंटिफाइज, वी कैन से ईच रिकॉर्ड्स इन टेबल। ओके, उसके लिए अपन क्या 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 यूज करते हैं? अपन प्राइमरी की यूज करते हैं रिप्रेजेंट के लिए, प्राइमरी की। ठीक है, तो अपन रिप्रेजेंटेशन देखते हैं उसका। उसका रिप्रेजेंटेशन इक्लिप्स निकालते हैं अपन। ठीक है, इक्लिप्स निकालते हैं और उसके बाद में उसका जो नाम रखते हैं अपन, जो प्राइमरी की का, फॉर एग्जांपल रोल नंबर, उसके उसको अंडरलाइन करते हैं। ये अपन ये एट्रीब्यूट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट टाइप पे अपन आते हैं अभी अभी सेकेंड, कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट। ओके, कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट्स क्या करता है कि कॉम्पोज करता है, कॉम्पोज मेनी अदर एट्रीब्यूट। लाइक क्या बोलते हैं अपन की जो अपने पास है ना 10 वर्ड है, तो कॉम्पोज करने का मतलब क्या होता है कि 10 वर्ड को एक साथ लाने।
ये सिंपल मतलब फॉर एग्जाम्पल हो गया, अपना नेम हो गया, एक अपन रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि कैसे अपन रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो एक लिप्स निकाला, ठीक है। एक लिप्स में अभी नेम, नेम लिखा, और नेम में क्या क्या आता है अपना, एक तो फर्स्ट नेम आएगा, ठीक है, पहला नाम, दूसरा मिडिल नेम, बीच वाला नाम, और थर्ड वाला लास्ट नेम। ओके, ये हो गया कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट। थर्ड वाला मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, जो कि अपन ने डिस्कस किया हुआ है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। ओके, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स में ये क्या करता है कि मोर देन वन वैल्यूज को गिवन एंटिटी में रखता है। क्या करता है? मोर देन वन वैल्यू को एंटिटी में रखता है, मतलब एक वेरिएबल में रखता है, ठीक है। तो उसका रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? डबल इक्लिप्स, जिस अपन सिंबल में देखा था। ये हो गया फोन नंबर या फिर मोबाइल नंबर, जिसको अपन, सॉरी, प्राइमरी की खाती थी। हाँ, फोन नंबर को अपन मल्टीवैल्यूड एट्रीब्यूट्स में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है अपना डिराइव्ड एट्रीब्यूट। क्या बोल सकते हैं कि अपने पास एक नंबर लाइन है, ठीक है, या फिर क्या बोलते हैं कि अपने पास ऑर्डर, तुमने अगर एसक्यूएल का देखा होगा कोर्स मेरा, तो उसमें अपन ऑर्डर स्टेबल बनाया था, ऑर्डर एक एंटिटी बनाई थी, सॉरी, ऑर्डर एक एंटिटी बनाई थी। उसमें अपन ने क्या किया था, टोटल अमाउंट्स अपने डिफाइन किए थे, टोटल अमाउंट, ठीक है, जो कि यूजर ने जो बाई किए रहे होंगे, तो उससे अपन क्या डिराइव कर सकते हैं। डिराइव करने के बाद अपन डैश 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 रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इक्लिप्स में। तो इसमें क्या होगा कि सपोज 250 के नीचे किसने किसने ऑर्डर की है रुपीज में, ये हो गया एक ऑर्डर, मतलब ऑर्डर लेस देन 250 हो गया, और एक दूसरा हो गया ऑर्डर ग्रेटर देन 250। ये अपन ने टोटल अमाउंट से डिराइव किया, ठीक है, कंडीशन लगा के। ये हो गया डिराइव्ड एट्रीब्यूट, चार टाइप्स हो गए। तो अपन एक कंबाइनली अपन देखते हैं कि क्या क्या अपन इस वीडियो में लर्न किया, एक एग्जांपल के थ्रू या फिर ईआर मॉडल के थ्रू। एक छोटा सा ईआर मॉडल है स्टूडेंट एंटिटी का, मतलब एंटिटी ही है, एक ही एंटिटी है, और मॉडल अभी पूरा कंस्ट्रक्ट नहीं किया, वो अपन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है। अभी मैं एक स्टूडेंट एट्रीब्यूट लिखता है, अभी स्टूडेंट है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक प्राइमरी एट्रीब्यूट आएगा, रोल नंबर करके, ओके, रोल नंबर हो गया। फिर क्या होगा, कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट आएगा, प्राइमरी की अपन डिफाइन किया, और दूसरा होगा नेम आ गया, जो कि अपन कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट में पढ़े हैं कि इसमें क्या क्या आएगा, तीन आएगा, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, और क्या आ जाएगा, लास्ट नेम आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट। उसके बाद अपन क्या करते हैं कि मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स के बारे में, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स में मोबाइल नंबर हो गया, स्टूडेंट का मोबाइल नंबर, दो भी हो सकते हैं मोबाइल नंबर। ये उसमें रिप्रेजेंट करने में अपन क्या करते हैं, डबल इक्लिप्स में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके बाद में कॉम्पोजिट हो गया अपना, प्राइमरी हो गया, प्राइमरी मतलब ये की एट्रीब्यूट हो गया। बाद में मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स हो गया। डिराइव एट्रीब्यूट के लिए अपने पास क्या है कि डेट ऑफ बर्थ है, सपोज डेट ऑफ बर्थ है अपने पास, और डेट ऑफ बर्थ से अपन क्या डिराइव कर सकते हैं, स्टूडेंट का एज डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट एक स्मॉल
ई आर डायग्राम। अभी तो स्टार्टिंग है, उसमें अपन देखेंगे कि मल्टीपल एंटिटीज के बीच में रिलेशन, उसके लिए वन टू वन, वन टू मेनी समझना जरूरी है। तो अपन वो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।